हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ एलिमेंट्री मैथ। मैं आज कुछ उस टाइप के क्वेश्चन लूँगा जो बेसिकली नंबर सिस्टम के टॉपिक पर डिपेंड है। नंबर सिस्टम के मैं पिछले 4-5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें नंबर सिस्टम का ऑलमोस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज था वो सब मैंने दे दिया है। इसलिए अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। हर वीडियो से आपको एक दो क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, इसलिए अगर हमने 5 वीडियो लोड किया है तो आप ये मान चलिए कि 5-7 क्वेश्चन वहाँ से अवश्य मिलने हैं। तो उन वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, अच्छे से देखिए। और अगला वीडियो चालू करने से पहले फिर से मैं यही कहूँगा कि मैं ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ फिर से वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट पर मैं इत्मीनान से बताऊँगा और कैसे जल्दी हल हो सकते हैं वो भी बताऊँगा। इसलिए वीडियो को स्किप कर करके मत देखिए, ध्यान से देखिए, आपका नंबर सिस्टम इससे पूरी तरह से अच्छे से बने। तो चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है किससे पूर्णतः विभाजित है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने सभी ले लिए हैं वहाँ पर, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन डिपेंड है कि कोई संख्या किस संख्या विशेष से विभाजित होती है। ये हमने वीडियो डाला है, हम कई प्रकार के वीडियो डाल चुके हैं नंबर सिस्टम पर, और हमारी प्लेलिस्ट भी बनी है नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट संबंधित, उसमें जाकर देख सकते हैं, उसमें सब मिल जाएंगे। ये है, इसको हम लेते हैं, जरा इस नंबर को देखेंगे यदि आप, तो इसको हम लिख सकते हैं 5×71 यहाँ भी है, 5×71 यहाँ भी है। एक सेकंड में तो ये बहुत जल्दी से आंसर हो जाएगा, पर चूंकि सबको समझाना है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ 5×71 प्लस 5×71 प्लस 1 हम लिख सकते हैं, प्लस 5×71 प्लस 2 लिख सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि इनको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से यदि 5×71 हम कॉमन ले लेंगे, 5×71, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 5×71 इंटू 1 है, और यहाँ पर 5×71 तो चला जाएगा, लेकिन 5×1 बच जाएगा, एक 5 बच जाएगा। यहाँ से 5×71 यहाँ से भी बाहर चला जाएगा, लेकिन 5×2 बच जाएगा, ये 5×2 प्लस 5×2, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5×71 इंटू 5×6 25 31। तो ये संख्या जो है, ये जो संख्या थी ये इसके इक्वल आ गई। अब जरा देखिए आप कि ये संख्या इनमें से किससे विभाजित होती है। आप यदि गौर से ध्यान से देखें तो इसको आप यहाँ पर ये 31 ऑप्शन होता, 31 तो आप बता देते कि ये संख्या 31 से विभाजित होगी, क्योंकि इस संख्या का 31 एक गुणनखंड है, और किसी संख्या का जैसे मान लीजिए कि 35 का एक गुणनखंड 7 है, एक गुणनखंड 5 है, तो ये संख्या 5 से भी विभाजित होगी, 7 से भी। ऐसे इस संख्या, ये जो संख्या है, इसका एक गुणनखंड 5×71 है, एक गुणनखंड 31 है, तो ये संख्या 5×71 से भी विभाजित होगी और 31 से भी विभाजित होगी। पर अब यहाँ पर आपका वो ऑप्शन नहीं है, तो जरा देखिए, हम 5 इसको 70 कर देते हैं और एक 5 यहाँ से निकाल लेते हैं। 5×70 में कर दिया, लेकिन 5×71 तो एक 5 रह गया, और एक 5 जो रह जाएगा गुणे 5, इससे गुणा कर देंगे तो 155 आ जाएगा। तो यही संख्या, जो ये संख्या थी, यही इस तरह की हो गई। अब आप इस सबसे देख सकते हैं कि इस संख्या, ये संख्या 175 से विभाजित होगी, मतलब 175 से भाग देंगे तो 175 कट जाएगी, ये भर बचेगा। तो इस प्रकार ये संख्या पूरी तरह से 175 से विभाजित है। ऑप्शन आपका ये है। इसी प्रकार सेम ये क्वेश्चन है, तो अब चलिए इसको मैं बहुत फास्ट करता हूँ। ये है 4×95 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 4×2 यानी 16, यहाँ 4×3, क्योंकि 95 कॉमन हो गया तो 94 में 95 4×3 यानी 64, ये बच जाएगा। अब 64 16 80 5 85, तो ये 85 हो गए। 4×95 गुणे 85, कहने का मतलब अगर यहाँ पर 85 हो तो ये संख्या निम्न से किससे विभाजित होती है। ये संख्या आप देख सकते हैं कि 17 से विभाजित करेंगे, 17 से तो पूरा कट जाएगी। ये 17 से आप विभाजित करें इसको, तो यह 17×5 = 85, 17 से विभाजित करने पर 17×5 = 85 हो जाएगी। और इस प्रकार ये भागफल 5×4×95, शेषफल तो कुछ आना नहीं, पूरी तरह से विभाजित होगा। जैसे आप बोले कि 42/7 तो 6 आएगा, पूरा कट गया, नहीं 6 आ गया, ये भागफल होता है, शेषफल कुछ नहीं है। पूरी जब ऐसा पूरी तरह से कट जाए शेषफल कुछ नहीं है, उसी को तो कहते हैं विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या पूरी तरह से 17 से विभाजित हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अब क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन अगला लेते हैं
कि 65 से विभाजित होने वाली 75,070 के नज़दीक संख्या क्या है। चलिए इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। आपको मैं बोलूं कि 6 से विभाजित होने वाली 26 के नज़दीक संख्या क्या है, तो आप जानते हैं कि 26 से भाग देंगे यदि आप जानते हैं 6 से विभाजित होने वाली इसके पहले संख्या 24 है और इसके बाद की संख्या 30 है, तो इसके नज़दीक कौन सी ज़्यादा है। यहाँ जाने के लिए 4 कदम चलना पड़ेगा और यहाँ जाने के लिए 2 कदम पीछे चलना पड़ेगा, तो नज़दीक तो ये है, नज़दीक ये है। तो ये आपसे एक क्वेश्चन हो जाएगा, 6 से विभाजित होने वाली 26 के नज़दीक संख्या कौन है, 24 है। 26 के अगल बगल दोनों तरफ संख्याएं होंगी जो 6 से विभाजित होंगी, लेकिन उसमें नज़दीक 24 है। ऐसे ही यहाँ पर आपके अब पूछ रहा है, तो आप ये कैसे रूल जानेंगे, पहले रूल देख लेते हैं कैसे निकाला होगा। 26 को 6 से हम विभाजित करेंगे, 6 चौको 24, ये हुआ और 2 शेषफल आया। अब जरा देखिए, ये 2 इसमें घटा दें तो शेषफल 0 हो जाएगा और हम कह देंगे कि संख्या पूरी तरह 6 से विभाजित हो जाती है। तो जो शेषफल आ रहा है वही 0 होता है। तो 0 कब होता है, जब यहाँ 2 नहीं होता, यहीं से उतर रहा है, तो यहाँ 24 होता तो भी संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। या ये जो शेषफल आया है इसमें हम क्या जोड़ दें कि फिर से 6 से विभाजित हो जाए। तो अगर यहाँ 4 एक्स्ट्रा होता, 4 2 शेषफल आया, 4 एक्स्ट्रा होता यानी तब 6 हो गया होता, 4 एक्स्ट्रा होता मतलब यहाँ 30 होता। इस शेषफल से सत्य कर लेते हैं, 2 शेषफल आया है, 4 ऐड कर दें तो 6 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ 4 और ऐड होता तो ये 30 हो जाता। तो इस प्रकार आप शेषफल निकाल कर पता कर सकते हैं कि उसमें क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि वो संख्या उस दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए, शेषफल निकालने से पता होगा। तो अब चलिए, जैसे इसमें आप बोल दें कि 26 को 6 से विभाजित किया तो 2 शेषफल आया, तो आप कह सकते हैं 2 हटा देंगे तो भी ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, और 2 रहा आए पर इसमें कुछ जोड़ दें और 4 जोड़ दें, 4 तो 6 हो जाएगी, फिर भी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 6 चाहिए आपको वहाँ पर। तो इस प्रकार दोनों तरह से हो सकता है विभाजन। लेकिन अब आपसे पूछा है कि नज़दीक, तो फिर नज़दीक आपको देखना पड़ेगा कौन सा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसको 75,075 को 65 से विभाजित करते हैं। अब आप 65 से विभाजित करेंगे तो 65 एकम 65 हो गया, ये 10 आया और ये 0, 65 एकम 65 आया और ये 35 हुआ और ये 7 हुआ, 35 का 325 हुआ और ये फिर से घटाएंगे तो 32 हो जाएगा। ये जब घटाएंगे तो ये 32 हो गया और अब ये ये 7 है, इसमें इस संख्या के नज़दीक संख्या पूछ रहा है, तो ये 7 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि या तो इसमें हम इसके हम 4 बार ले जाएं, 4 बार ले जाएं, तो 4 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चार बार ले जाएंगे तो 6 चौको 270 हो जाएगा और फिर इसमें घटाएंगे तो 50 शेषफल आएगा। या तो 50 घटा दीजिए इसमें, इस संख्या में, तो 50 घटा देने पर 75,050 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 50 यदि इसमें घटा देंगे तो 75,020 हो जाएगा। ये एक संख्या 65 से विभाजित हो जाएगी। और फिर इसके आगे यदि इसमें 50 घटा देंगे, सॉरी 260 आएगा, सॉरी ये 260 आएगा, 260, ये 260, तो यहाँ शेषफल 60 आएगा, इसको घटाएंगे तो 60 आएगा, तो 60 आएगा, यानी 60 इसमें कम कर दें तो ये 10 हो जाएगा। इसमें से 60 आएगा शेषफल, तो 60 यदि यहाँ से आप निकाल देंगे, यहाँ से 60 निकाल देंगे तो ये संख्या 65 से विभाजित हो जाएगी, कि शेषफल 60 आएगा। इसको आप देखेंगे तो यहाँ शेषफल 60 आएगा और 60 को यदि यहाँ यदि शेषफल विभाजित होने मतलब शेषफल 0 हो जाए, लेकिन शेषफल 0 तब होगा जब ये 60 जो है वो घटा दें। तो ये घटाने का मतलब है कि इस संख्या से तो निकल रही है वो शेषफल, यहाँ से वो शेषफल निकलता है भाज्य से, तो इसमें 60 घटा दें आप, तो 60 घटा देंगे तो ये एक संख्या मिलेगी जो 65 से विभाजित हो जाएगी। इसके आगे फिर 65 से विभाजित होने वाली संख्या, इसमें 65 जोड़ देंगे, इसमें 65 जोड़ते जाएंगे तो संख्या ये एक विभाजन, जैसे 24
6 से विभाजित हो गई। अब 6 जोड़ते जाएंगे 30 मिलेगा, इसमें 6 जोड़ देंगे 36 मिलेगा, इसमें 6 जोड़ देंगे 42, तो ये सब संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएंगी। तो इससे आप देखा कि ये संख्या 65 से विभाजित होती है। अब अगली इसकी जो संख्या होगी 65 जोड़ देंगे तो 75,075 जो होगी वो भी 75 से विभाजित होगी, 65 से जोड़ देंगे इसमें 65 से विभाजित होगी, ये भी संख्या 65 से विभाजित होगी, ये भी 65 से विभाजित होगी। आपने ये निकाल लिया कि संख्या 65 से विभाजित होती है और फिर इसमें 65 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी, ये भी संख्या 65 से विभाजित होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके नज़दीक कौन सी संख्या है जो 65 से विभाजित होगी, तो ये है 75,075, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा 75,075। ये वाला आंसर आपका नहीं होगा, होगी ये भी 65 से विभाजित। यही दो संख्याएं 65 से विभाजित होगी, इन दो 4 संख्याओं में ये दो संख्याएं 65 से विभाजित होगी, लेकिन आपका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि नज़दीक नहीं है, ये होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, खासकर रेलवे वगैरह में, एसएससी में। 5349 को 3957 से जोड़कर 7062 से घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम में से किस संख्या से विभाजित होगा। आप जरा देखिए, आपको कह रहा है, आपको ये करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन। 5349 को 3957 से जोड़ना है और फिर जो आए उसको 7062 से घटाना है, तो जो मिले किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब आप जरा देखिए, यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उसको फटाफट 5 से 4 सेकंड के अंदर, 4 रूल है 4 सेकंड के अंदर, कि वो संख्या 3 से विभाजित होती है, वो संख्या 4 से विभाजित होती है, वो संख्या 7 से विभाजित होती है, वो संख्या 11 से विभाजित होती है। इस चारों संख्याओं से 4 सेकंड के अंदर आप पता कर सकते हैं जो संख्या, क्योंकि मैं रूल बता चुका हूँ कैसे फटाफट आप निकाल सकते हैं। तो जो संख्या यहाँ पर आएगी एक्स वाई जेड जो भी संख्या आएगी, इसको आपको चेक करना है कि वो 3 से विभाजित होती है कि नहीं, 4 से विभाजित होती है कि नहीं, 7 से विभाजित होती है कि नहीं। इनमें से कोई एक संख्या जिससे विभाजित नहीं होती, तो वही आपका आंसर होगा कि इनमें से विभाजित नहीं होती। कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ और ये मुश्किल से क्वेश्चन जो है, और ये आपके एसएससी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है और मुश्किल से ये 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको फटाफट कर लेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ। ये है, जब किसी संख्या को 221 से विभाजित किया जाता है, मान लीजिए ये दिया है और निकालना है। आपको मैं थोड़ा सा ऐसे समझा दूं, फिर ये भी क्वेश्चन 5 सेकंड का है, पर आपको एक बार बेसिक समझाना है। दिया है, क्या दिया है, संख्या वो पता नहीं पता है, भाजक मालूम है, 221 से विभाजित किया जाता है, शेष फल पता है, शेष फल कितना आ रहा है, तो जब किसी संख्या को 2 से विभाजित तो शेष फल 18 आता है, इस शेष फल 18 आ गया। चलिए शेष फल 18 आ गया, तो उस संख्या को, अब यहाँ पर 3 मैंने क्वेश्चन जोड़ दिए हैं, उस संख्या को 13 से विभाजित किया जाए। पहला क्वेश्चन ये है, तो शेष फल क्या आएगा, तो उस संख्या को उसके वर्ग, तो उस संख्या के वर्ग को, पहली बात तो उस संख्या को ही 13 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या आएगा, ये क्वेश्चन ये है। अब उस संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो इस संख्या को जांच करना है, फिर जांच करना है। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और फिर जांच करना है। आपको परीक्षा में एक ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि उस संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो उस संख्या को 13 से विभाजित करना, संख्या मालूम नहीं, आपको जो शेषफल दिया है इसको सीधा यहाँ रख लीजिए संख्या के स्थान पर। उस संख्या को, ये जो संख्या दी हुई है वो वही शेषफल देगी जो इसका शेषफल को जो पूछ रहा है 13 से विभाजित करने पर। तो भाजक यहाँ 13 है और पहले जो दिया था उसमें शेषफल 18 है, उसको यहाँ रख लीजिए, आप फिर 13 से भाजक 13 बनाइए और अब 13 कम 13 5 आएगा, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। बड़े आराम से आप चेक कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग को, अगला क्वेश्चन होता कि जब किसी संख्या को 2 से 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 18 आता है, उस संख्या के वर्ग को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। 13 14 कुछ भी पूछ सकता था, विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो उस संख्या के वर्ग को, तो संख्या तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो आपको शेषफल दिया है उसी का वर्ग यहाँ कर दीजिए। तो 18 का वर्ग करना है पहले और फिर 13 से विभाजित कर, भाजक अभी यहाँ 13 है, 14 15 कुछ भी हो सकता था। तो अब 18 का वर्ग जानते हैं आप 324 होगा, और 324 को 13 से विभाजित करेंगे तो 13 दूना 26 आ जाएगा, 13 दूना 26 और 6 आएगा और 13 चौको 52 आ जाएगा, 13 यहाँ पर 12 बचेगा, 52 यहाँ पर 64 आ जाएगा, 13 चौको 52 घटा देंगे तो यहाँ शेषफल, इसको भाग देकर देख सकते हैं 13 से कि शेषफल इसका 12 आ जाएगा।
तो ये आपका आंसर होगा। फिर अगला है कि जब किसी संख्या को 2 से 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 18 आता है, करेक्ट। उस संख्या के घन को 13 से विभाजित करने पर, तो संख्या मालूम है, फिर आप इसका घन कर दीजिए, 18 का घन कर दीजिए, तो 18 का घन कर दीजिए और उसको 13 से विभाजित कर। हाँ, अभी एक वर्ग घन यदि आपको फास्ट नहीं है तो मैं एक दो वीडियो बाद उसको लूंगा कैसे फास्ट किया जा सकता है। बहरहाल अभी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ये 18 का वर्ग आपको मालूम है और 18 घन ही हो जाएगा। अब आप देखिए 18 3 54 से 18 2 36, 54 36 57 160, 18 4 72, 5832 आ गया। लीजिए, ये इस तरह से फटाफट कर लिया जाता है। 18 3 5400। अब जरा देखिए हमने क्या किया है, आपको भी मैं सिखाऊंगा। ये 5400 हो गया 300 में, फिर 20 आया, 18 2 36, 360, हमने इसको 5760 कर लिया मन ही मन। फिर यहाँ 18 4 72, तो यहाँ पर 72 जोड़ दिया, ये 2 7 6 13 और 7 1 8, तो इस प्रकार ये आ गया। बहुत फटाफट होता है, इस मेथड से मैं वीडियो डालूंगा, आपको सब समझ में आएगा। तो इस प्रकार ये अब इसको 13 से विभाजित करके आप शेषफल निकाल सकते हैं 13। तो 13 चौको 52, यहाँ 6 आया, यहाँ 3 आया, फिर 13 चौको 52, 11 आया और 2 आया, 13 8 104, 8 आया और 112 में 104 निकल जाएगा, 112 में 104 निकल जाएगा तो 8 आएगा, तो शेषफल यहाँ 8 आएगा। इस केस में शेषफल 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि जो कुछ भी करना है, जो पहली बार दे दिया जा चुका उसी के शेषफल, जैसा प्रश्न पूछ रहा है, पूछता तो उस संख्या के बारे में है, लेकिन आप सब हर बार उसके शेषफल में करते जाइए, आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो है आपका ये क्वेश्चन है, ये दो संख्या, इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि ये आपका हल हो गया। अब दो संख्याओं को जब 17 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रमशः ये आता है। अब शेष आता है ये उन संख्याओं का योग, तो उन दो संख्याएं हैं वो मालूम नहीं, ए और बी मालूम है, अब लेकिन ए को भी 17 से विभाजित किया जाता है, बी को भी 17 से विभाजित किया जाता है, तो एक बार शेषफल 13 आ रहा है और एक बार 11 आ रहा है। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि उन्हीं संख्याओं यानी जो ए और बी हैं उनका योग, उनका अंतर, एक बार योग पूछ लिया तो दो संख्याएं थी उनका योग करने को बोले, तो ये जो शेषफल दिया है उनका योग कर दीजिए, 13 और 11 24, 24 को 17 से विभाजित कीजिए तो 7 शेषफल आएगा, शेषफल 7 आ जाएगा। ये आंसर होगा। लेकिन बोले उन्हीं संख्याओं के अंतर, एक बार योग पूछ लिया, अब एक बार अंतर पूछ लिया, अंतर को 17 से विभाजित करने पर, तो उन संख्याओं के अंतर को यदि 17 से विभाजित करें तो अंतर क्या आएगा, 13 में 11 4 अंतर कर देंगे और 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 4 आएगा, क्योंकि इसमें भाग जाएगा ही, तो शेषफल वही 4 रहेगा। फिर उन्हीं संख्याओं के गुणा को, तो गुणा से यदि पूछे कि उन्हीं संख्याओं को गुणा करना, तो जो शेषफल आपको दे दिए जा चुके हैं उनका गुणा कर दीजिए, 13 गुणे 11 कर देंगे तो 143 आ जाएगा, 143 को 17 से विभाजित कर देना, 13 गुणे 11 करेंगे तो 143 उनका गुणा कर देना है, इसको 17 से विभाजित कर देना है, तो आपका 17 136 होता है, तो 8 बार जाएगा और ये 7 शेषफल आ जाएगा। तो इस प्रकार ये दो प्रश्न आपकी परीक्षा में अधिकांश आते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस जो कुछ भी करना होता है शेषफल में करना है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, जो शेषफल दिया जा चुका है, जो आगे करने को बोल रहा है वही इन शेषफल में करते जाइए। बस मान लीजिए कोई संख्याएं शेषफल जो आप मिल चुका है, उन संख्याओं को 1 सेकंड के मान लीजिए कि वो संख्याएं अभी जो शेषफल है वही है, तो आगे बोल रहा है उन संख्याओं का योग, जब संख्याएं आपने 13 और 11 मान लिया, ये दो संख्याएं मान लिया 13 और 11 मान लिया, तो इन संख्याओं का 13 11 मान लीजिए, तो उनका योग, उनका अंतर, इनका गुणा 17 से विभाजित करने पर, ऐसे यहाँ पर उसके वर्ग को, यहाँ पर इस ऊपर वाले क्वेश्चन में उसके वर्ग को, जब संख्या आपको मालूम नहीं तो जो शेषफल आया 18 उसी को संख्या मान लीजिए, या फिर उसके वर्ग को, उसके घन को, या उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर क्या आएगा। तो ये आपका 60 था, ये बहुत 60, ये 10 सेकंड में प्रश्न हल होता है, बशर्ते आपको थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो क्लियर होना चाहिए। ये किसी तरह का क्वेश्चन में लग जाएगा, बशर्ते आप थोड़ा सा अभ्यास कर लिए, 5 से 10 सेकंड में सलूशन हो जाता है और हर परीक्षा में आता है। चलिए अगले चलते हैं। अभी कह रहा मैंने एक प्राकृतिक संख्या को 18 से गुणा किया एवं दूसरी संख्या को, जरा देखिए, मैंने एक प्राकृतिक संख्या को 18 से गुणा किया, एक
प्राकृतिक संख्या मेरे पास थी उसको 18 से कर दिया और दूसरी प्राकृतिक संख्या को मैं 21 से गुणा कर दिया। तो ठीक है, ले लीजिए भैया, एक प्राकृतिक संख्या x है उसको 18 से गुणा कर दीजिए तो 18x हो जाएगी। दूसरी प्राकृतिक संख्या मान लीजिए y है, उसको मैंने 21 से गुणा कर दिया और फिर इन दोनों गुणनफल को जोड़ दिया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये बोल रहा है तो निम्न में से कौन सा योग हो सकता है, इनमें से कौन सा वो योग हो सकता है, इन दोनों को जब हम योग करेंगे तो इनमें से कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना है। तो हम अभी तो नहीं कह सकते हैं कि सब सही है, पर बहरहाल इनमें से कौन सा वो हमको पता करना है। तो अब आपको फिर से यहाँ विभाजन रूल लगाना पड़ेगा, जो मैं पीछे बता चुका हूँ वो कॉन्सेप्ट आपको, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ पीछे जो मैं वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में वो वीडियो इस नाम से डाल रखा है कि नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स से संबंधित वो डला हुआ है। उस प्लेलिस्ट को आप देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर ये 2-2, 4-4 सेकंड, 10-10 सेकंड में प्रश्न हल हो जाएंगे। तो ये 18x + 21y, अब ये जो बोल रहा है कि गुणनफल जोड़ दिया तो ये जोड़ने के बाद जो योग होगा ये इनमें से कौन सा हो सकता है। तो चलिए जो भी योग होगा वो जरा देखते हैं। पहले क्या है, 3 कॉमन ले लीजिए तो ये 6x + 7y। आप जरा हमको बताइए आप कि ये जो योग आया है वो जो ये चीज़ है ये चीज़ है, लेकिन ये संख्या आपको दिख रहा है कि 3 से विभाजित होगी क्योंकि इसमें 3 एक फैक्टर है। तो मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी, इसमें 3 एक फैक्टर है। तो जो भी योग होगा वो 3 से विभाजित होगा। तो जरा देखिए 3 से विभाजन के रूल के हिसाब से ये संख्या 3 से विभाजित होती है, बाकी ना ये विभाजित होती है, ना ये विभाजित होती है, ना ये विभाजित होती है। जिस प्रकार उनका योग ये। एग्जामिनर देखिए कितनी चालाकी से 3 के विभाजन के रूल को इस तरह से पेश किया है कि आपको वो पता भी नहीं चले कि क्या कहना चाह रहा है। इसलिए जो रूल होते हैं ना वो कॉन्सेप्ट यदि आप क्लियर हो तो आपको पता चल जाता है कि कहना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। कहना वो कहीं से नहीं कह रहा कि 3 से विभाजित होती है कि नहीं, ये पूछ ही नहीं रहा। पूछने का उसका ढंग ऐसा है कि आप परेशान हो। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कभी भी आप लड़खड़ा नहीं सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि जिसका बेसिक्स मजबूत होता है वो विपरीत परिस्थितियों में एकदम खड़ा रहता है चट्टान जैसा। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन रहा। अगला चलते हैं। ये यदि 738A6A यहाँ पर जो है ये A है, ये A है, ये A है। 11 से विभाजित होता है, A का मान बताइए। तो A का विभाजन का रूल हम बता चुके हैं। अब फिर से वही, तो इसमें विभाजन का रूल जो है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सम संख्या सम स्थानों पर संख्या का योग और विषम स्थानों पर संख्या का योग। ये विषम पहला स्थान, तीसरा स्थान और छठवां स्थान, ये हो पहला, तीसरा और पांचवा स्थान है। तो विषम स्थान है, इनका योग कर लीजिए। 8 7 15 6 21 हो गया, माइनस सॉरी अभी माइनस मत कीजिए, ये 21 हो गया। अब सम सम जो भी सम स्थान है, ये 3 था, जो भी सम स्थान है ये 3 A और A, तो इनको योग करेंगे 3 + A + A यानी 3 + 2A आ जाएगा, 3 + 2A। अब ये बोल रहा है कि 11 से विभाजित हो जाती है। तो ये संख्या आपको पता होगा कि ये संख्या तब 11 से विभाजित होती है जब विषम स्थानों पर अंकों का योग ये हुआ और सम स्थानों पर अंकों का योग ये हुआ, इनका अंतर। तो इनका अंतर यदि कर दें तो ये आ जाएगा, इसको हटाएं, 18 - 2A। इनका अंतर करेंगे तो 21 - 3A माइनस इसके अंदर आ जाएगा। तो क्योंकि ये संख्या ब्रैकेट में रहेगी तो ये -2A हो जाएगा। इस प्रकार 18 - 2A 11 से विभाजित होना चाहिए। तो ये 11 से कब विभाजित होगा, आप खुद सोचिए कि 11 से ये कब विभाजित हो सकता है। जब A यहाँ पर क्या हो, आप देखिए A की वैल्यू, A कोई अंक है तो A यहाँ पर है तो 11 है, तो 11 कब आएगा, जब इसकी वैल्यू 7 हो। 7 आ नहीं सकती है, यहाँ 7 हो तब भी ये 11 आ जाएगा, 11 से विभाजित हो जाता है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ 7 आ नहीं सकता, क्योंकि आप A 3 रखेंगे तो 6 आएगा, A 4 रखेंगे तो 8 आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये चीज़ संभव नहीं है। तो इसलिए आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर 7 तो आ नहीं सकता। अब यहाँ पर 11 आए, सॉरी यहाँ पर 18 आए तो 18 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 जो हो जाएगा तो 11 से विभाजित होता है। ये मैं रूल बता चुका हूँ। तो इस प्रकार 18 आ सकता है जब A = 9 रखें, तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा। तो यदि A इन दोनों A, ये जो A लिखे हैं यहाँ पर A का मान 9 होगा तो ये पूरी संख्या मतलब बन जाएगी 73 8 9 6 9। ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर A की वैल्यू 9 होगी। आपका एक विकल्प था परीक्षा में, उसमें आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बड़े आराम से आपका हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो भी आए, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं नंबर सिस्टम में, तो ये मैं पूरा इसका
टॉपिक लोड कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए। अगला है जब 335 को 5x7 से जोड़ा जाता है। जरा देखिए 335 है ये एक नंबर और इसको 5x7 से जोड़ दिया गया तो 8/2 प्राप्त होता है। जो प्राप्त हुआ 8/2 प्राप्त हुआ जो कि 3 से विभाजित। हाँ अब चलिए देखिए यहाँ 7 5 12 सही है, हासिल 1। अब हासिल 1 आएगा और 5 3 8 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ ऐसी संख्या रखना है जो आपको हासिल न देने पाए, क्योंकि ये 5 3 8 है, हासिल जरा देगी तो 5 3 8 है करना हो जाएगा। तो 3 और x हमको ऐसी संख्या रखना है x की वैल्यू कि यहाँ पर जो है तो हासिल कुछ ना आने पाए जोड़कर। तो अब जरा देखिए यदि 7 रख देंगे, x की वैल्यू 7 रख देंगे तो 7 3 10 हो जाएगा। तो 7 से छोटा रखना है, x की वैल्यू 7 से छोटा रखना है। पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, x की वैल्यू है 7, क्योंकि 3 7 से छोटा रखेंगे यानी x इक्वल टू 6 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 2 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं आप। तो अब लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये हम जो संख्या रखें वो 3 से विभाजित भी हो। तो हम यहाँ पर x का क्या वैल्यू रखें, 5 6 7 6 5 5 6 11, यहाँ 6 यदि रख दें x बराबर ये वैल्यू रख दें तो 5 6 11 7 18 हो गया। और ये 3 से विभाजित होने का रूल है कि इनका योग 18 है, 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो x इक्वल टू 6 यहाँ पर एक वैल्यू है। और यदि यहाँ पर x इक्वल टू 3 रख दें तो 5 3 और 37, तो 5 6 7 भी यहाँ चल जाएगा और 5 3 7 भी चल जाएगी, क्योंकि ये भी संख्या 3 से विभाजित हो गई। 3 से विभाजन का रूल देखते हैं तो इन संख्याओं में से एक संख्या ये रखने पर और एक संख्या ये रखने पर ये संख्या 3 से विभाजित होगी। लेकिन पूछ रहा है बड़ा बाई का बड़ा से बड़ा मान, तो बाई का बड़ा से बड़ा यदि यहाँ 3 रखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी तो 3 3 6 आएगी। आज जब ये 6 रखेंगे यहाँ तो यहाँ 9 आएगी। तो इसलिए बाई का जो बड़ा से बड़ा मान हो सकता है वो 9 हो सकता है, क्योंकि हमको ये परमिशन है कि हम यहाँ पर 3 और 6 तो रख सकते हैं, लेकिन बाई का बड़ा से बड़ा मान रखने के लिए हम 3 नहीं रख पाएंगे, 6 रखेंगे। और इसलिए आपका आंसर यहाँ पर बाई का बड़ा से बड़ा मान 6 एक ऑप्शन था उसमें, और आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा बड़े आराम से। तो इस प्रकार इस तरह का क्वेश्चन जो आता है विभाजन पर, संख्या विशेष पर विभाजन जो है मैं बहुत अच्छे समझाया हूँ। वीडियो आप देखेंगे 20 कोई भी वीडियो हम तो 20-25 मिनट का जब बेसिक कॉन्सेप्ट से थ्रू वीडियो बनाया जाता है 20-25 या 30 मिनट के वीडियो होते हैं, लेकिन हर बेसिक कॉन्सेप्ट से एक या दो क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलना है। तो 20 से 25 मिनट या 30 मिनट कोई बहुत मायने नहीं रखता, बस उतना पढ़ लीजिए। 50 क्वेश्चन के लिए कितना आपको मिनट लगेगा, आपको इस तरह यदि 50 वीडियो देखते हैं 50 क्वेश्चन के लिए तो आप समझ जाइए कि 12-1300 घंटे का मतलब है आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस प्रकार 12-1300 मिनट हुए, मतलब क्या है अधिक से अधिक 20-22 घंटे। तो 20-22 घंटे में आपका पूरा मैथ ही कवर हो रहा है पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि आपका हर वीडियो मैं बोल रहा हूँ कि मैं 50 दिन में पूरा मैथ का हर एक चीज कोने कोने से जितनी भी चीज हो सकती है आपको उसके बाहर परीक्षा से कभी आ नहीं सकती, गारंटी 50 दिन में पूरा करूंगा। और हर दिन का वीडियो यदि आप मान लीजिए 25 या 30 मिनट का है तो 25 पंचे 125, बहुत मान लीजिए 14-15 मिनट का, 14-15 मिनट को और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इस प्रकार यदि आप मान के चलिए कि ये 23-24 घंटा, 23-24 घंटा का मतलब है कि सिर्फ एक दिन पूरा, मतलब अगर 50 दिन के अंदर एक दिन 24 घंटे का टाइम आप दे देते हैं तो पूरा वीडियो आपका कवर हो जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है उसके बाद तो सिर्फ एक्सरसाइज रहती है आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। और मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड सिर्फ दो ही चीज़ से बढ़ती है, एक तो फास्ट कैलकुलेशन की ट्रिक आपको आनी चाहिए, जो मैं उसका वीडियो 2-4 दिन में अपलोड करने वाला हूँ, मस्त फास्ट ट्रिक रहेगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट, दो ही चीज़ें से सिर्फ स्पीड आती है, तीसरी चीज कोई चीज़ नहीं जो स्पीड आपको दिला सके। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो पीछे वाले वीडियो सब देख लेंगे और फिर इस तरह के क्वेश्चन में कभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे जो टॉपिक हो सब ऐसे ही होते हैं परीक्षा में, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ये सब आपकी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन फिर से आपकी परीक्षा में आया, 9 अंकों वाली एक संख्या बोल रहा है, ये 9 अंकों वाली संख्या है, ये एक 9 अंकों वाली संख्या है, ये 72 से विभाजित होती है, तो इसका मान क्या होगा। अब मैं जिस दिन ये कॉन्सेप्ट लिया हूँ उस दिन फिर से ये इस तरह के क्वेश्चन भी करवाया हूँ, आज फिर करवा देता हूँ। संख्या क्या है 389 है, ये 9 अंक की है, देख लीजिए
8 9, ये अंक x है, पता नहीं उसी को पता करना है। 6 3 7 8 और 22, जरा देखिए 9 अंक हैं, तो 9 अंकों की ये संख्या ये 72 से विभाजित होती है, तो फिर इसका मान बताना है। तो इसका मान तो कुछ नहीं, खिलवाड़ है, बशर्ते x और y का मान आपको पता हो जाए, x और y का मान पता हो जाएगा, फिर ये तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो आप चलिए देखिए, ये संख्या 72 से तभी विभाजित होगी जब हमने बताया था कि इसके दो सहअभाज्य फैक्टर कीजिए। मैं सब बता चुका हूँ, सहअभाज्य फैक्टर इसमें 8 और 9 है, तो ये 8 से भी या 9 से भी विभाजित होगी, तो वो फिर 72 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 से विभाजन का रूल हमने बताया, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 7 8, अब y को 8 से विभाजित कीजिए, 8 9 72 हो जाएगा और ये 6 आएगा। अब y, अब बताइए खुद भी, आप बताइएगा 8 से कब विभाजित होगी, जब y के स्थान पे 4 हो, 8 4 64, बहुत सिंपल बात। तो y इक्वल टू 4 आपको मिल गया। अब y इक्वल टू 4 मिल गया तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 4 आ गया। अब ये संख्या 9 से तब विभाजित होगी, 8 से विभाजन लगा दिया तो y का रूल प्राप्त हो गया, y का वैल्यू प्राप्त हो गई। अब ये संख्या अभी 8 से विभाजन का रूल लगा दिया आपने, y का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब 9 से विभाजन का रूल लगाइए, तो ये संख्या 9 से तब विभाजित होगी जब इनके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। हर प्रकार की संख्याओं से विभाजन का रूल अलग अलग है, मैं सब बता चुका हूँ, और बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बहुत जल्दी लर्न हो जाता है, बस एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके बाद कभी परीक्षा में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जरा इनका सबका अंकों का योग कीजिए और देखिए कितना होता है। 9 से विभाजन पता करना है तो संख्या के अंकों का योग पता करना पड़ेगा। तो 8 3 11 9 20, अभी x रहने दीजिए, 20 6 26 3 29 7 36 36 8 44 44 4 48। अब 48 है, ये 48 आया, यहाँ 4 आ चुका है तो ये हम 4 ले लिए, प्लस x आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 8 3 11 9 20, x को छोड़ देते हैं, 20 6 26 3 29 7 36 8 44 4 48। अब ये संख्या 9 से कब विभाजित होगी, x के स्थान पर क्या रखें, 6, बहुत सिंपल है, x के स्थान पर 6 रख देंगे, 48 से 54 हो जाएगा, 9 से विभाजित, तो x इज इक्वल टू 6। इस प्रकार आपने देख लिया, तो उस रूल से आप यहाँ का जो x और y चाहिए वो भी आपने निकाल लिया। अब यहाँ पर x स्थान पर रख दीजिए, तो 6 6 36 और 7 चौक 28, तो 36 और प्लस 28, 36 प्लस 28 इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, अंडर रूट 64 यानी 8। तो इस प्रकार आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि वैल्यू 8 है। इस प्रकार ये सब वो क्वेश्चन है जो मैं अलग से लिया हूँ, जो मैं अभी 5 वीडियो अपलोड किया हूँ, उस हर वीडियो में भी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट लिया हूँ वहाँ पर कई क्वेश्चन लिया हूँ। तो यदि वो सब ये वीडियो का आप एक्सरसाइज कर लिए अच्छे से, हर एक एक माइन्यूट चीज़ वहाँ पर देख लिए, स्किप कर करके नहीं देख रहे हैं, तो आपको कुछ भी चीज़ नंबर सिस्टम में परेशान करने वाली नहीं है। अगला देखते हैं, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो मैं इसका इकाई अंक बता चुका हूँ, फिर से इकाई अंक कैसे निकालेंगे। अब आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, 633 का 24 बार गुणा, 633 गुणे 633 गुणे 633 24 आप कल्पना कर सकते हैं, असंभव है ना परीक्षा में। फिर तो अब आप सोचिए कि फिर कैसे इसका होगा। तो हमने बताया है कि यहाँ पर वो रूल बताया, आप जाकर पढ़ लीजिए। यहाँ का इकाई अंक 3 है, सॉरी इकाई अंक 3 है, तो यहाँ जो 3 है इकाई अंक, तो फिर इसका जो घात लगा है, इसका बेस 633 इकाई अंक 3 है, तो इसका घात लगा है 24, उसको 4 से विभाजित कीजिए, तो इस 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, शेष पर शून्य आएगा। तो हमने बताया था कि जब शेष पर शून्य आए तो हमेशा जब इकाई अंक 3 7 और 9 हो और घात को 4 से विभाजित करने पर शेष पर शून्य आ रहा हो, तो कितनी भी बड़ी घात लगी हो उसको जब एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। संख्या तो बहुत बड़ी आएगी लेकिन उसका इकाई अंक 1 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आएगा कि इसका इकाई अंक 1 है। अब मैं फिर से सब कॉन्सेप्ट लिया हूँ फिर भी बता रहा हूँ, जबकि ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आप फटाफट लिखेंगे इसका इकाई अंक 1 आएगा। माइनस ये 7 है और ये संख्या 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 2 आएगा, तो 7 घाते 2 लगा दीजिए, 9 49 यानी 9 इसका इकाई अंक आएगा, तो ये 9 आएगा। ये सब बता चुका हूँ, बेसिक एकदम समझाते हो, वहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं यदि किसी को दिक्कत है। इसका इकाई अंक 6 है, तो हमने बताया इकाई अंक 6 है तो कुछ भी घात लगे उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसका इकाई अंक सदैव 6 रहेगा। ये हो गया। आप जरा देखिए, एक ये बहुत बड़ी संख्या होगी लेकिन इकाई अंक 1 होगा, ये खुद भी बहुत बड़ी संख्या होगी लेकिन इकाई अंक 9 होगा, ये खुद एक बहुत बड़ी संख्या होगी लेकिन इकाई अंक 6 होगा। आपको इकाई अंक पूछ रहा है, तो आप जरा देखिए
यहाँ इस संख्या से इसको घटाएंगे तो एक यहाँ आगे वाली संख्या क्या घटाते हैं, इसको 11 मान लेते हैं, 11 में 9 घटाएंगे 2 आ जाएगा, मतलब एक संख्या आएगी लेकिन इसका इकाई अंक 2 आएगा, और प्लस फिर एक ये संख्या रहेगी उसका इकाई अंक 6, तो इसका एक संख्या चाहे जो भी हो उसका इकाई अंक 8 आएगा, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। ये परीक्षा में एग्जामिनर ऐसा देता है, ये जरा देखिए यहाँ पर वो इसीलिए किया है कि आप घटाएंगे तो फिर आप कैसे घटाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन जैसा नॉर्मल घटाने के बोल के 11 मान घटाते हैं फिर नहीं परेशान। अब ऐसे ही इसका देखिए कि अगला क्वेश्चन लेते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने बताया कि 4 है, तो इसको इस घात को 4 से विभाजित कर दीजिए। मैं रूल बताया हूँ, 4 यहाँ 4 है इसलिए नहीं 4 से विभाजित करना है, वो मैंने बताया था, उसको देखेंगे सब समझ में आ जाएगा कि यदि 2 4 8 है और 3 5 7 है इकाई अंक, तो उसके घात को 4 से विभाजित कर कीजिए, ये रूल मैंने बताया है। तो यहाँ पर इन्हीं में से एक है, तो उसको इसके घात को 4 से विभाजित करेंगे, जब इसको 4 से विभाजित करेंगे तो शेष फल 1 आएगा, तो शेष फल 1 आए तो उसे इकाई अंक में लगा देते हैं, 4 घात 1 लगाएंगे तो 4 ही आएगा, तो इसका इकाई अंक भी 4 होगा। फिर प्लस ये 3 है, इसको 4 से विभाजित करेंगे, 4 से विभाजन का रूल हमने बता दिया है, तो उसमें देखेंगे तो इसका शेषफल 1 आएगा, जब शेषफल 1 आएगा तो 3 घात 1 लगाएंगे, 3 घात 1 में 3 ही आएगा, और फिर माइनस इसको 4 से विभाजित कीजिएगा, 4 से विभाजन का रूल हमने बता दिया, इसका शेषफल 2 आएगा। सब रूल बता चुका हूँ इसलिए मैं फटाफट बोल रहा हूँ। मैं बोला था ना कि आपको सभी 2 सेकंड की परीक्षा, अभी तो भैया मैं लिख रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, सब लिखना भी नहीं पड़ेगा। 7 घाते 2 यानी 49, आपको कोई सब लिखना ही नहीं पड़ेगा। ये सोचते हैं बस 4 3 7 जोड़ेंगे या 7 में 9 घटाना है, यानी 17 में 9 घटाना है, तो 17 में 9 घटाएंगे तो 8, यहाँ पर भी इकाई अंक 8 आएगा। ये लीजिए 4 3 7, 7 में 9, 7 में 9 तो नहीं घटाना, 17 में 9 घटाते हैं आप, जब घटाने संख्याओं घटाना होता है 17 में 9 घटाना। इस प्रकार ये आपका इकाई अंक चाहे जैसा भी हो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, 87 घात 97 को 86 से विभाजित करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का बता रहा था, उसमें जो वीडियो पढ़ी है उसमें इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने ये बताया कि जो यहाँ पर ये बेस नंबर होती है, इस संख्या को इससे विभाजित करना है। अब आप जानते हैं कि इस संख्या को विभाजित करने पर इकाई अंक क्या होगा, सॉरी शेषफल क्या होगा, ये है क्वेश्चन। इकाई अंक वाले मैं ले चुका हूँ, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये है क्वेश्चन। तो 87 घात 97 मतलब 87 गुणे 87 गुणे 87 गुणे 87 97, ये पॉसिबल नहीं है किसी परीक्षा में करना। 1-2 बार गुणा करने के बाद तो थक जाएगा आदमी परीक्षा। तो इसको 97 को 86 विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, मैंने विभाजित करेंगे, एक बहुत बड़ी संख्या होगी, वास्तविक की संख्या बहुत बड़ी होगी जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ भी संख्या हो, 86 से भाग जब करेंगे तो भागफल एक बहुत बड़ा आएगा, संख्या बहुत बड़ी होगी, लेकिन शेषफल कुछ तो कुछ आएगा। तो वो संख्या क्या होगी, भागफल क्या होगा, इतनी बड़ी संख्या में एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है वो, लेकिन शेषफल पूछ रहा है, क्योंकि शेषफल जानने का एक विशेष ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है। तो हमने बताया था आपको क्या है कि जो यहाँ पर आधार है इस घातांक संख्या में, उसे आधार 87 को 86 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये 86 गुणे 1 प्लस 1 है, इसको आप लिख सकते हैं 87 घाते 97 इज इक्वल टू इतना घाते 97। अब जहां पर ये 86 या उससे गुणा संख्या लग गई है उसको भूल जाइए, और सिर्फ आप बता सकते हैं कि शेषफल 1 घाते 97 होगा। अब 1 में 97 बार कोई गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो इस संख्या को 86 से भाग विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, ध्यान रखिए। जो मैंने बताया एक बहुत महत्वपूर्ण वहाँ भी नियम बताया था, जब वीडियो इसके पहले जो अपलोड कर चुका हूँ बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट बता रहा था नंबर सिस्टम को, उसमें यही बताया कि ये जो बेस है, आधार है घातांक वाले नंबर पर, उसको जिससे विभाजित करना है उसके मल्टीपल के रूप में तोड़िए। तो मल्टीपल के रूप में मतलब तोड़ने का मतलब है कि 87 को 86 से भाग दीजिए, तो 86 1 कम 86 और फिर शेषफल 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 87 की 86 गुणे 1 और प्लस 1, ये ऐसा लिखना है।
डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने बताया है नंबर सिस्टम का सबसे पहला वीडियो में। तो इसको ऐसा लिखना है 87 को इस प्रकार के 87 इक्वल टू आप डिवीजन एल्गोरिथम भागफल का जो नियम होता है उसके हिसाब से लिख सकते हैं कि 86 गुणे 1 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे लिखकर और फिर उसको भूल जाना है, जो शेषफल यहाँ दिखता है उसी में घात लगा दीजिए, उसकी जो वैल्यू आएगी वही शेषफल यहाँ होगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया हुआ है और ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा कठिन है। ये जरा देखिए, इसको मतलब इस संख्या को और इस संख्या दोनों के योग को 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ी संख्या होगी जिसकी सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या होगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी इनका निकालने में, शायद तो भी ना हो पाए। इसलिए ये जो है, तो हम 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, वो भाज्य और भागफल क्या होगा वो कुछ एग्जाम में नहीं पूछेगा, बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन शेषफल निश्चित रूप से 32 से कम होगा। किसी भी संख्या से विभाजित करते हैं तो जो भाजक यहाँ 32 है, भाजक है, ये भाज्य है और इसमें भागफल निकलेगा, तो भागफल एक बहुत बड़ी संख्या निकलेगा, लेकिन शेषफल तो 32 से कम आएगी। कॉन्सेप्ट है, बता चुका हूँ मैं। तो इस प्रकार आप इसको 32 से भाग करेंगे तो फिर से पहले इसको कर लीजिए 127 घात 681। अब मैंने बताया कि इसको 32 के मल्टीपल के रूप में लीजिए, तो 32 गुणे 4 128 होता है। 128 है नहीं, इसको -1 कर दीजिए। तो ये जो है हो गया इस प्रकार। ये याद रखिए, यही करना होता है कि जो आधार होता है वो जिससे विभाजन किया जा रहा है, जो भाजक है उसके मल्टीप्लिकेशन करके उसके इसके पास तक जाइए। देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप ऐसा भी कर सकते हैं, 32 तिहाई 96 और ये 31 आ जाएगा। तो लेकिन अभी 127 से आप बहुत आगे हैं, 31 कदम आगे हैं, और यहाँ पर 127 से सिर्फ एक कदम पीछे थे। ये 128 हुआ, 128 से एक कदम पीछे जाइए तो 127। जो नज़दीक है इसके मल्टीपल में, 32 के मल्टीपल में, वो लेना है। मेरा कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट में दिया हूँ। और इस प्रकार जब ये आ जाए तो फिर इसका शेषफल -1 घाते 681। ये देखिए, -1 घाते 681 हो गया। और जब -1 घाते 681 हो गया तो इसका -1 का 681 बार गुणा करेंगे तो आंसर -1 आएगा। क्यों कि -1 घाते 2 इक्वल टू 1 होता, जानते हैं -1 गुणे -1 इक्वल टू 1, लेकिन -1 घाते 3 इक्वल टू होता है -1 गुणे -1 गुणे -1 यानी -1। क्यों, क्योंकि ये -1 प्लस हो जाएगा, फिर से -1 माइनस हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जब -1 की घात सम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, जब -1 की घात विषम हो तो उसकी वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर -1 की घात विषम है, इसलिए इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक। अब यदि आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा होता कि इसको 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल कभी निगेटिव आता नहीं है। तो यहाँ पर जो भी आएगा इसमें जो भाजक को ऐड कर दीजिए, 32 को ऐड कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो 31 आएगा। यही शेषफल होगा, यही शेषफल होगा। सिर्फ यदि इतना पूछा होता कि 127 को 127 घाते 681 को 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल 31 आएगी। खुद अपने आप अच्छा क्वेश्चन है। 127 घाते 681 को 32 विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल 31 आएगा। -1 तो कभी किसी भागफल में नहीं देखा कि -1 शेष होता है, तो -1 ना होकर उसमें 32 जोड़ देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा निकल गया है, तो फिर से 32 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, शेषफल 31 हो जाएगा। अब इसको जरा देखिए, आपकी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि इसमें 2 टर्म। अब 161 घाते 589, अब इसको आप लिखिए 32 गुणे 5 भाग देंगे 161 को 32 से भाग देंगे तो 32 पंचे 160 होएगा। 160 के नज़दीक हैं, इसलिए 5 बार ले गए। यहाँ पर 128 के नज़दीक थी, इसलिए जबरदस्ती 4 बार ले गए। 4 जा नहीं रहा था, इसलिए 4 -1 करना पड़ा। 128 के नज़दीक थे 32 को, ये 32 पंचे 160 के नज़दीक है, तो +1, तो ये +1 हो गया यहाँ पर। और घाते 589। और इस प्रकार आप देखें कि जब ये 32 जिससे विभाजन करना है वो गुणनफल के रूप में यहाँ पर आ चुका है इसके आधार में, तो सिर्फ इसका शेषफल इतना होगा 589। और इसलिए यहाँ 1 है, तो चाहे यहाँ सम हो चाहे विषम हो, 1 गुणे चाहे जो करे तो 1 आएगा। इसका शेषफल 1 आएगा। अब यहाँ पर यदि आपको ये दोनों क्वेश्चन मिलकर बना है
तब तो -1 इसको कर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसका शेषफल नहीं बताना है कि 127 घात 681 को 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। इसको बताना होता तो आपको निश्चित बताना पड़ता कि वो 31 आंसर होगा। लेकिन यदि इस दोनों को दिया है तो यहाँ पर -1 आ रहा और यहाँ पर +1 आ रहा है, तो अंत में -1 और +1 -1 और +1 मिलकर 0 हो जाएगा, यानी शेषफल उसमें 0 आएगा। तो इसको 32 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा, यानी 0 आने का मतलब ये संख्या पूरी तरह से 32 से विभाजित हो जाएगी। तो शेषफल पूछा, आप बता सकते हैं कि इसको 32 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपके जो मैं नंबर सिस्टम का पिछले 5 से 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका जो बेसिक जितने भी मैंने बेसिक दिया उस पर डिपेंड ये क्वेश्चन थे, और मैं वहाँ पर भी क्वेश्चन लिया हूँ। बेसिक्स कॉन्सेप्ट देते हुए हर बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद मैं 2-4 क्वेश्चन लिया, 2-4 क्वेश्चन लिया। तो वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन सभी यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न एक तो छूट नहीं पाएगा, और दूसरा जो इतना जितना मैंने टॉपिक नंबर सिस्टम के लिया उससे 6-7 क्वेश्चन आते हैं, और 6-7 क्वेश्चन आपके 2 से 3 मिनट में पूरे 6 के 6-7 क्वेश्चन हो जाएँगे। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप का प्रैक्टिस में और मजबूत करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो दोस्त लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट लिखते हैं, तो हमको और अच्छी-अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।